बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। दोस्तों, मेरा नाम काशिफ़ ख़ान है और आप देख रहे हैं काम की बात। तो दोस्तों, आज की काम की बात का जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिपेशन। बहुत सारे लोग इसमें इस डिज़ीज़ के शिकार हैं। बहुत सारे लोगों को ये डिज़ीज़ है। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, मेल आती हैं और उसके बारे में ये ज़िक्र करते हैं। तो मैंने कुछ यूज़फुल पॉइंट्स जो हैं वो आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। बेसिकली बहुत सारे पॉइंट्स तो मैं नहीं बता सकता, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस बीमारी के लिए ख़ासकर, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसे यूज़ करने से मैंने भी जो लोगों को यूज़ किया है उन्हें फ़ायदा हुआ है। और आप भी उसे किस तरीके से यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, उसे इग्नोर करते हैं या उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे उसमें इंटरेस्ट लेकर उसे सीखते हैं। और ये आप पर डिपेंड करता है। हमारा काम जो है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं आपको बताना है, सिखाना है। आप उसे सीख कर ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने घर वालों पर या अपने दोस्तों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए उसको सही समझाने के लिए मैंने एक्चुअली अपनी मैंने मदद ली है उसमें, ताकि मैं आसानी से आपको पॉइंट्स जो है समझा सकूं। तो आइए एक क्लिप देखते हैं जिसमें मैं आपको सही तरीके से इन पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन समझाना चाहता हूं बेसिकली, इसलिए मैंने उनकी हेल्प ली है। लेट्स वॉच। तो सबसे पहले जो ये पॉइंट है, ये आप देख रहे हैं, ये जो हाथ है, इस हाथ के ये अंगूठा और ये इंडेक्स फिंगर है, जहाँ पर इन दोनों का जोड़ है, ये जो वाई बनती है, ये पॉइंट सबसे मेन पॉइंट है। इस पॉइंट को जब हम स्टिमुलेट करते हैं तो इससे हमारे कॉन्स्टिपेशन को फ़ायदा होता है। एक तो ये पॉइंट है, इसको आपको स्टिमुलेट करना है 2 से 3 मिनट तक आपको इसे स्टिमुलेट करना है। इस तरह से इसकी मसाज करनी है। आप चाहें तो हल्का सा ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से इसके पॉइंट को मसाज करनी है इस तरीके से। ये कोई भी आसानी से कर सकता है। इस पॉइंट को ख़ास कर मसाज करनी है। ये यहाँ पर आपको हड्डी फील होगी, ये सब सॉफ्ट पार्ट है यहाँ तक। लास्ट में जाके ये कॉर्नर पे एक हड्डी फील होगी। इस पॉइंट पे बेसिकली आपको प्रेशर देना है और ये जितना बर्दाश्त हो सके पेशेंट को उतना प्रेशर देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। 2 से 3 मिनट तक इस पर रेगुलर प्रेशर देना है कॉन्स्टिपेशन के लिए। इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। ये दोनों हाथ में आप कर सकते हैं, लेफ़्ट में भी राइट में भी सेम पोजीशन पर इसी जगह आपको इसे प्रेस करना है। अब इसके मैं अगला पॉइंट मैं आपको लेके चलता हूँ। ये जो आपका जॉइंट है, इस जॉइंट पर आप इस तरह से हाथ रखेंगे तो ये जो पॉइंट आएगा आपका चौथा, इस पॉइंट को हमें हल्का सा प्रेस करना है और ज़्यादातर इसमें हमें पंपिंग करनी है। और ये हमें तकरीबन 15 टाइम टू 20 टाइम तक इसे पंपिंग करनी है। इस तरीके से हमें 15 टू 20 टाइम इसे पंपिंग करनी है हल्का सा। इस तरह से आप स्टिमुलेट भी इसको कर सकते हैं। उसके बाद जब हम हाथ इस तरह से मोड़ते हैं तो मोड़ने के बाद हमारे यहाँ पे इस पोजीशन पर ये जो पोजीशन बनती है मेरी, इस जगह, ये मेरा एक पॉइंट है। तो जब हम हाथ को खोलेंगे तो ये पॉइंट मेरे दोनों साइड आएंगे, इस साइड भी और इस साइड भी। तो दोनों साइड को मुझे इस तरीके से पकड़ना है और इसको भी इसी तरह से स्टिमुलेट करना है। ये भी 2 से 3 मिनट तक हम लोग इसे स्टिमुलेट करेंगे, मसाज देंगे, प्रेशर देंगे इसके ऊपर। इस तरीके से इस पर हम प्रेशर देंगे। इससे भी आपको जो कब्ज़ को है बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने अपनी मदर के किया था तो ये इनको भी काफ़ी फ़ायदा हुआ था और अब इनको काफ़ी रिलैक्स है। वेलकम बैक। जैसा कि आपने देखा कि मैंने वीडियो में आपको 3 पॉइंट वहाँ पर बताए हैं और वो 3 पॉइंट जो हैं उनके मैं आपको 2 पॉइंट के मेनली मैं नंबर आपको बताना चाहता हूँ।
एक हमारा जो मैंने पॉइंट आपको बताया है वो यहाँ बताया है इस पॉइंट पर, ये है LI4 पॉइंट, लार्ज इंटेस्टाइन 4। उसके बाद जो दूसरा मैंने पॉइंट बताया है वो आपको मैंने यहाँ बताया है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन 11 नंबर, LI11। तो जो लोग नेट सर्व करते हैं, नेट यूज़ करते हैं, वो ईज़िली उसकी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं मेल से और उसको समझ सकते हैं, अगर वीडियो में आपको किसी वजह से समझ में नहीं आया हो। अदरवाइज़ मैं आपको इसके लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो पॉइंट्स की इमेजेस दूंगा ताकि आप उस इमेज को देखकर समझ सकें। एक पॉइंट और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेफ़्ट हैंड हम अपना लेंगे और लेफ़्ट हैंड में जो मिडिल फिंगर है मेरी, मिडिल फिंगर के सबसे फर्स्ट पार्ट के बैक हिस्से में जब आप देखेंगे कि मेरी ये सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन के राइट साइड में मुझे वो निशान लगाना है। जब मैं इस हाथ को अपनी तरफ करूँगा तो बिल्कुल सेंटर लेकर राइट हैंड पे वो मुझे निशान लगाना है टुवर्ड्स इंडेक्स फिंगर। वो निशान हम लगाएंगे जस्ट प्लेसिंग के लिए कि यहाँ पर ये पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है, इस तरीके से वो पॉइंट लगेगा। ओके, अब इस पॉइंट पर आपको पेंसिल के जो बैक वाला हिस्सा वहाँ पर आप इसे प्रेशर दे सकते हैं। इस पॉइंट पर 2 से लेकर 3 मिनट तक आप प्रेशर हल्के हल्के इस पर प्रेशर दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बता दूं कि ये जो सुजोग थेरेपी का जो मैं आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, इसके लिए एक टूल आता है, जिम्मी टूल उसे बोलते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप वो जिम्मी टूल ऑर्डर कर दीजिए। वो जिम्मी टूल जब आपके पास आ जाएगा उससे आप अपने पूरा ट्रीटमेंट आसानी के साथ अपने पॉइंट्स दबाकर आसानी के घर बैठे ही उस पॉइंट्स को प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट में अगर आपको प्रेस करना है तो आप एक मूंग, हरी मूंग जो साबुत मूंग होती है उस मूंग का दाना लेंगे, उसका वाइट वाला हिस्सा जो एक छोटा सा एक उसमें निशान लगा होता है, उस वाइट वाले हिस्से को आप इस निशान पर रखेंगे और ऊपर से टेप आप लगा देंगे। तो वो मूंग का दाना जो आप यहाँ अपना बांध सकते हैं, उसको 12 घंटे, 10 घंटे, 24 घंटे जैसे भी आप उसको बांध सकते हैं आप उसे बांधे रखिए। इंशाल्लाह उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन किस वजह से होता है। उसमें सबसे पहली वजह जो है वो आप ये मान सकते हैं कि आपकी नींद का ख़राब होना है या आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है। आप रात को लेट सोते हैं और दिन में जल्दी उठना हो जाता है, या फिर दिन में भी ज़्यादा लंबे टाइम तक सोते हैं, तो आप इसका शिकार हो सकते हैं और ये आपको इसी वजह से ये शायद इस बीमारी से आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। उसके अलावा आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते। उसके अलावा आप पानी जो है वो बिल्कुल बहुत कम पानी पीते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे पानी का इस्तेमाल उस दौरान कम कीजिए जब आप कब्ज़ के दौर से गुज़र रहे हों। किसी को अगर कब्ज़ है तो वो गर्म पानी का इस्तेमाल करे, गुनगुने पानी का इस्तेमाल करे। खाने के जो साथ में मैंने नींबू पानी पर एसिडिटी की अपनी वीडियो में बताया था, वो उसका इस्तेमाल करे। उसके बाद नॉर्मली कभी भी उसको जनरली पानी अगर पीना है तो वो एक गुनगुने पानी का इस्तेमाल करे। इसके अलावा जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत कम लोग बेसिकली बताते हैं और इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, वो है टेंशन। अगर आप टेंशन अपने माइंड में हर वक्त टेंशन रखते हैं, अपने माइंड को हर वक्त टेंस रखते हैं, तो आप इसका शिकार हो सकते हैं। शायद ये एक और वजह है जिसकी वजह से आपको ये बीमारी छोड़ने का नाम नहीं ले रही। चाहे वो किसी भी तरह की टेंशन हो, घर की टेंशन हो, ऑफिस की टेंशन हो, कॉलेज की टेंशन हो, टीचर्स की हो, स्टाफ की हो, किसी तरह की भी कोई भी कैसी भी टेंशन हो, वो टेंशन आपके कब्ज़ को रेगुलरली बढ़ाती रहेगी। इसकी एक वजह आपने, सबसे मेन आपने वजह एक देखी होगी कि जब हम कभी खुश होते हैं तो हमारे पेट में वो चीज़ फील होती है, यानी एक हमें जिसे कहते हैं गुदगुदी सी महसूस होती है। जब कोई खुशी की बात एक आती है तो हमारे पूरे जिस्म में एक लहर दौड़ जाती है। तो इसका अगर उल्टा करेंगे, अगर हम टेंस होंगे तो टेंस होने के बाद हमारे पेट पर सबसे ज़्यादा उसका फ़र्क पड़ेगा। उसका सख्त होना, उसका इम्बैलेंस होना, डाइजेशन प्रॉब्लम होना, एसिडिटी की प्रॉब्लम होना, ये सारे प्रॉब्लम टेंशन का ही एक पार्ट है। क्योंकि टेंशन जो आप जब स्टार्ट कर देंगे तो टेंशन के बाद आपको एक बीमारी लगी, उसका नाम है डिप्रेशन।
तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ की चीज़ ये टेंशन, ये कहाँ से आती है, इसको किस तरह से ओवरकम करना है, कैसे इससे हम निजात पाएँ, कैसे। तो ये टेंशन को सबसे ज़्यादा हमें, अगर हमारा टेंशन के अपोजिट मैं यूज़ करूँगा तो वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे आएगा? सॉल्यूशन आएगा डिसीज़न से। तो डिसीज़न लेंगे तो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन होगा तो टेंशन ख़त्म होगी। तो उसमें वेट नहीं कराना है किसी चीज़ को। किसी से कोई बात ख़राब है आपकी, झगड़ा है, कुछ है, तो आप उससे बात करिए, उसको ख़त्म करिए। मैं समझ सकता हूँ कि इस दुनिया के अंदर इतने सारे लोगों में आपसी ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से घर के मामलात वो किसी को बताना नहीं चाहते, किसी के सामने शो नहीं करना चाहते। बट ये सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दह चीज़ है कि इससे आपकी पूरी बॉडी का जो रिदम है वो ख़राब हो जाता है। आपकी सिस्टम बिल्कुल बिगड़ जाता है। आप एक डिवाइस हैं, वो सब सिस्टम सारा ख़राब हो जाएगा। सारे ऑर्गन्स अपने अपने जगह पे जो काम करते हैं उनका सब सिस्टम ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हमारा माइंड काम नहीं कर रहा। हमारा माइंड जो अब काम नहीं करता तो उसके साथ साथ जितने भी हमारे ऑर्गन्स उसके साथ लगे हुए हैं वो सबको सिग्नल अच्छे नहीं देता। ये सब चीज़ें आपको देखनी है कि किस तरीके से आप अपने आप को सही से रख पाते हैं। और इन सब बीमारियों से, टेंशन, इन सब बीमारियों से निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुश रहिए। आप खुश रहेंगे तो कॉन्स्टिपेशन भी आपको नहीं होगा, और इसके अलावा भी बीमारियाँ, बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं, तकलीफ़ें हैं, वो भी आपको नहीं होंगी। तो आप डिप्रेशन से भी बाहर आ जाएंगे, और आप जो हैं खुश रहेंगे तो आपके जो खून है वो खून भी साफ़ रहेगा, उसका भी सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। तो होप आपको मेरी बात जो है वो समझ में आई होगी। जो लोग नया आज पहली बार जो लोग देख रहे हैं, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली मेरी यूज़फुल वीडियोस आपकी लाइफ में कुछ बदलाव ला सकें। तो मैं बहुत खुश नसीबी महसूस करूँगा इसमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश होंगे और अपने घर वालों को और पड़ोसियों को सबका ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद।